नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त CR चौधरी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन था, छगन बेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था। तो छगन बेन का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो दोस्तों, इनका कार्य क्षेत्र था वो था खींचन गाँव जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो किसे वो सम्मिलित नहीं किया गया है। तो अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है, इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है। तो गोडवाड़ी उपबोली है वो मारवाड़ी भाषा की उपबोली मानी जाती है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में वो अमेजन वन अवस्थित है। तो अमेजन वन है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। अजारा की ओवरी किस शैली के भित्ति चित्र हैं। तो अजारा की ओवरी है वो किस शैली के भित्ति चित्र है, देवगढ़ शैली के भित्ति चित्र हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका से ली गई है। तो कौन सी विशेषताएं हैं जो अमेरिका से ली गई है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट होगा। इसमें होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग ये ली गई है, और उपराष्ट्रपति का पद ये भी लिया गया है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी है वो अमेरिका से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। संघवाद है वो कनाडा से लिया गया है। किसे लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। 1, 3 और 4। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य। तो सर्वाधिक वन है वो MP में। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है। तो कौन से भाग में है वो पंचायती राज की अवधारणा निहित है। 8वें में आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्यों को दायित्व सौंपा गया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन है वो क्लार्क हल ने किया था। 11वां क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 11वां क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों, ये विप्लव कहाँ पे हुआ था, जल्दी से बताइए। ये नसीराबाद में हुआ था। राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात है। तो सबसे कम बाल लिंगानुपात है वो है झुंझुनू जिले का। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। तो अग्नि नृत्य है वो किससे संबंधित है दोस्तों, ये है जसनाती संप्रदाय से। किससे संबंधित है, जसनाती संप्रदाय पे। पंद्रहवां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत के सामान्य विशिष्ट कारक में जो एक बालक और कारक सम्मिलित किया गया वह कौन सा है। तो दोस्तों 15वें क्वेश्चन में आएगा समूह कारक। चिनूक USA की कौन सी स्थानीय पौने हैं। तो चिनूक है वो कौन सी स्थानीय पौने हैं दोस्तों, ये है उष्ण व शुष्क पौने हैं। 17वां क्वेश्चन है, व्यावसायिक अभियोगिता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका दोस्तों अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। किस देश में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को जोड़ा गया। किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा। तो किसने वो छोड़ा, ये छोड़ा इंडोनेशिया ने। अगला क्वेश्चन है, मामादेव कुंड कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मामादेव कुंड है वो कुंभलगढ़ में स्थित है। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, चिड़ावा के नानूराम व दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार थे। अब दोस्तों ये किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार थे, ये शेखावटी के प्रसिद्ध कलाकार थे। 21वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है,
कि कुछ तथ्य दे रखे हैं, उनके बारे में हमें बताना है कि राज्य सचिवालय में रैंक और उनके कार्य। तो 21वें में क्या आएगा, 21वें में आएगा ए। तो शासन सचिव का कार्य है नीति निर्माण करना, और परियोजना अधिकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन करना, अनुभाग अधिकारी संपूर्ण कार्यवशक सहायक है वो नैतिक लिपिक कार्य। 22वां क्वेश्चन आपके सामने, हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर रही एक पादप की प्रजाति की खेती की जाती है, ये अभ्यास बढ़ता है। तो 22वें में आएगा दोस्तों, उस क्षेत्र में एक ही प्रकार के वृक्षों की खेती को बढ़ाता है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय है वो किसने चलाया था, तो दोस्तों मनोविज्ञान है जॉन वाटसन ने। 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखबीर सिंह को दिया गया। 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कौन सी प्रतियोगिता में दिया गया था दोस्तों, ये दिया गया था हैंडबॉल प्रतियोगिता। 50वीं सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखबीर सिंह को दिया गया। 25वां क्वेश्चन आपके सामने, फिल्म निर्माता व निर्देशक पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता है, राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो एक फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक भी है, कौन है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी। तो इनका संबंध दोस्तों सिरोही जिले से, किस जिले से, सिरोही जिले से है। कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 किसे मिला है, तो दोस्तों ये पुरस्कार किसे मिला है, ये मिला है विजय शर्मा को ये पुरस्कार मिला है, कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। निम्न में से कौन सा संप्रति निर्माण का प्रथम पद है, संप्रति निर्माण का दोस्तों प्रथम पद है वो संवेदीकरण है। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में महिला की साक्षरता दर पूछी गई है। तो महिला की साक्षरता दर है 52.1%। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की है, तो 29वें में आएगा दोस्तों राजस्थान। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि गलत सुमेलित है, कौन सा गलत सुमेलित दे रखा है, तो 30वें में है वो आएगा कपिल मुनि है वो कोलायत बीकानेर में है। बाकी ये सभी सुमेलित है, चारभुजा मेला उदयपुर, शीतला माता मेला चाकसू, कैला देवी मेला करौली। ये क्वेश्चन है वो आपको बोनस अंक भी मिल सकता है, क्योंकि चारभुजा मेला है वो कहाँ पे बढ़ता है, चारभुजा राजसमंद में बढ़ता है। निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता, तो किसे राज्यपाल नियुक्त करता है लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता, तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन उसे हटा नहीं सकता, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। 32वां क्वेश्चन, एक कमजोर बालक जो पढ़ाई में कमजोर है कि क्षतिपूर्ति खेलों से कर सकता है, ये किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है। यानी कमजोर बालक पढ़ाई में कमजोर है लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति किस जरिए करता है, खेलों के जरिए। तो 32 में आएगा दोस्तों प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है, तो 33 में आएगा दोस्तों आपके गणेश्वर को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है। किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, तो किस व्यवस्था की विशेषताएं हैं, तो दोस्तों इसमें आएगा 34वें में द्विसंघ यानी दोनों संघीय यानी एकात्मक व्यवस्था की, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है। 35वां क्वेश्चन आपके सामने है, संतरा मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र अवस्थित कहाँ है, तो साइट्रस मसालों और औषधियों के लिए कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह है झालावाड़ में। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया, तो 36 में आया दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं है, तो कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं है, मक्का के लिए लाभदायक नहीं है। बाकी गेहूँ जो और सरसों जो उंदाली में की जाती है, यह है कोसामनों में की जाती है। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, हाड़ौती का खजुराहो, बणदेवरा 12, शिव मंदिर साहित्यक 38,
38 में सही है। शिव मंदिर भंडेवरा 12 हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। 39वें में है दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्कनर की क्रिया प्रसूता अनुकरण की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? तो इसकी महत्वपूर्ण देन है अभिक्रमित अधिगम। नीति निर्देश किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। 41वां है, राजस्थान सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के संविधान में सम्मिलित किया गया। तो 41 में दोस्तों आपके आएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में। 42वां है दोस्तों, ये कुछ 42वां क्वेश्चन, इसका आंसर दोस्तों राइट होगा, वो आपके आएगा डी। जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने किस क्षेत्र में इन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जीता है एथलेटिक्स में। बकरियां हैं सर्वाधिक किस जिले में हैं? तो बकरियां सर्वाधिक जिले में हैं, कौन से में? बाड़मेर में बकरियां हैं। विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या कौन सी है? तो ये समस्या है दोस्तों शहरी झुंपड़पट्टी, शुद्ध पेयजल की समस्या, निम्न स्वास्थ्य स्तर। 46वां क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र का विकास कौन सी संस्था करती है? तो इसका है वो करती है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम लिमिटेड। महामारू मंदिर निर्माण शैली के वास्तुशैली के संरक्षक कौन से वंश माना जाता है? तो ये वंश माना जाता है परतियार वंश। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव है वो है उषा शर्मा। निम्न में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है? तो कोशिकीय वृद्धि को है वो वृद्धि का संप्रत्यय बताता है। 50वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची यानी संघ सूची में सम्मिलित किया गया? तो संघ सूची में है वो 47 विषयों को सम्मिलित किया गया था। 51वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किस संविधान का हृदय व आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समेत किस प्रकार के विकास से संबंधित है? तो 52 में आएगा मानसिक विकास से। 53 में किस आधार पर बीने की मापनी की परीक्षण पदों के समूह को बांटा गया है? तो 53 में आएगा आपके उम्र के स्तर के आधार पर। 54वां है, भारत के संविधान 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो 7वीं अनुसूची का सही वर्णन है वो आपको करता है, ये संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण की सूची देता है। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक, तीर ढाल व कम ऊंची व उबड़ खबड़ पहाड़ियाँ हैं वो भाकर कहलाती है। 56वां क्वेश्चन है, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन है हनुमानगढ़ में होता है। एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है? तो एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण दोस्तों है शक्तियों का केंद्रीकरण होना। अभिव्यक्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और ये किसके हैं? तो अभिव्यक्ति के मूलभूत अंग है वो है आपके प्रतिक्रिया के। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से, जिसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। 60वां है, अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? तो अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम है आवश्यकता के बाद में चालक और चालक के बाद में प्रेरणा। एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातें कर रहे हैं, बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। ये विद्यार्थी की कौन सी भिन्नता को दर्शाते हैं? तो कौन सी भिन्नता के कारण हो रहा है ये आपके हो रहा है रुचि के कारण। ये रुचि के आधार पर सभी है वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने में मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो पार्थिव किरणों को अवशोषित यानी ग्रहण करने में है वो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला देश कौन सा है? तो जनसंख्या सघनता वाला देश दोस्तों आपके सामने है, यह मोनाको।
ठंडी जल धारा हिंद महासागर में, यानी कौन सी ठंडी धारा है वो हिंद महासागर में बहती है, तो ये है आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। मुख्य सचिव के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, तो सही कथन का चुनाव करना है। तो सही कथन कौन सा है, तो इसमें सही होगा आपके मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सलाहकार के रूप में कार्य करता है, सही है। ये राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता, सही है। ये राष्ट्रीय विकास की परिषद में बैठक में भाग लेता है, ये भी सही है। तो 65 में आएगा डी। 66वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है, तो अभिप्रेरणा की अंतिम अवस्था है आपके चालक अवस्था में कमी, लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्ति निष्ठ संतोष व राहत की प्राप्ति। 67 में है, यूएनओ कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है, तो यह आपके प्रकाशित करता है यूएनडीपी। राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ है, तो राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक है वो ये शुरू हुआ है कोटा में। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था, तो ये संबंधित था दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से। भारतीय विदेश नीति की विशेषता रही है, तो भारतीय विदेश नीति की विशेषता रही है शांतिपूर्ण से अस्तित्व और शांति और मैत्री, ये रही है। और विशेषता नहीं रही है वह साम्राज्यवाद। ये कुछ क्वेश्चन है। 71वां क्वेश्चन, इसका आंसर राइट होगा स्वीकार्य व अस्वीकार्य संघर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया, तो 72 में है। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945 को। 1948 राजस्थान एकीकरण के समय मेवाड़ का मारना कौन था, तो मेवाड़ का मारना 1948 में आपके था, यह था भोपाल सिंह। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च व वागन गंभीर कोटा नदियों उत्तर घाटियों में फैली हुई है, तो 74 में आपका आएगा पहाड़ सभ्यता। चकमा जनजाति है वो चकमा है, चकमा शरणार्थी की समस्या, तो चकमा शरणार्थी की समस्या बांग्लादेश से संबंधित है। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट बाड़मेर है। 77 में है आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्तम महासागरीय मार्ग कौन सा है, तो व्यस्तम महासागरीय मार्ग है वो है आपके 77 में आपका आ जाएगा बी, उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। 76 में आपके आ गया डी और 77 में आ गया डी। 78 में है आपके कितने नेत्र गणेश जी को मंदिर, 3 नेत्र का गणेश जी का मंदिर, जहाँ पे सबसे पहले पत्रिका यानी जो भी विवाह की है वो लग्न पत्रिका सबसे पहले वहाँ पहुँचाई जाती है, तो ये होगा आपके रणथंभौर दुर्ग में। कौन सा देश महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है, तो 79 में आपके होगा दोस्तों बी, कोलंबिया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया, तो ये आपके आया था 23 अप्रैल 1994, याद रखेंगे 23 अप्रैल। 80 के अंदर आएगा ए। 81 में है नाथ द्वारा चित्रशैली प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा है वो पिछवाई कलम के लिए प्रसिद्ध है। आपके 82 क्वेश्चन है, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है, तो 82 में आ जाएगा फट चित्रण से। 83 है कॉल रोजर्स है वो कौन थे, तो कॉल रोजर्स है वो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। किशोर अवस्था में व्यवहार में मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, 84 में आपका आ जाएगा संगी साथियों का यानी अपने मित्र मंडली का। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण BWHW प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है, तो दोस्तों इसकी विशेषताएं क्या है, जो पश्चिमी राजस्थान का है, तो 85 में आपका आ जाएगा ये आएगा शुष्क व उष्ण। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी, तो शांताबाई इसकी नींव डाली थी 86 में आपका आ जाएगा रतन शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की पत्नी। बापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये 87 में आपका आ जाएगा बी, चंबल की। 88 है शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है, 88 में आ जाएगा बाल केंद्रीय शिक्षा। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, 89 में आपका आ जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण 90 में आपका आ जाएगा ए, गेने द्वारा। प्राकृतिक बचाव के अंदर पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा, इकराम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 91 में आपके आ जाएगा डी, बाड़मेर में। प्राकृतिक बचाव के अंदर 91 में डी। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसने जीता, 92 में आ जाएगा रणजीत होसकोटे। 92 में सी। 93वां क्वेश्चन है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो चौथा टाइगर रिजर्व है वो आपके है बूंदी, अधिसूचित किया गया है।
94 में आपका आ जाएगा लोक नृत्य वालर है वो गरासिया जनजाति का है, 94 में है। 95 में 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 95 में आपका आ जाएगा मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। अब आपको बताना है 50वें राजस्थान के उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं जिन्हें आज नियुक्ति दिलाई गई है। आपको बताना 50वें कौन बन गए हैं, अभी बन गए हैं आज के दिन। कागड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? तो 96 में है आपके यह है जयपुर प्रजामंडल में कागड़ा कांड घटित हुआ था। 96 में ये हुआ था बीकानेर में, कहाँ पे हुआ था? बीकानेर में। कागड़ा कांड है वो कहाँ पे हुआ था? बीकानेर में घटित हुआ था। 95 में भी और 96 में भी। 97वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, कौन सा भारतीय संविधान का अभिलक्षण है? कौन सा नहीं है, भारतीय संविधान का अभिलक्षण नहीं है। 97 में तो यह है संवैधानिक परिषद, ये नहीं है। बाकी संघात्मक व्यवस्था, द्विसदनीय विधानमंडल, न्यायिक पुनरावलोकन, ये इसकी क्या है? विशेषता ये है, ये नहीं है। 98 में पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ पर? तो 98 में ये आपका हो जाएगा ब्यावर में। 99 में क्वेश्चन है, गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणु का प्रचुर मात्रा में होना मुख्य कारण क्या है? तो 99 में ये आपको हो जाएगा मृतकों के शवों को जल में बहाना, इसी कारण है वो कोलीफॉर्म जीवाणु की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। महिला आभूषण नेवरी कहाँ पहना जाता है? सो में ये नेवरी है वो पाँव में पहना जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम ऐसा ही एक पेपर और लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।